यहाँ पे आज बात कर लेते हैं इस वाले बुक के बारे में जिसका नाम है कांट हर्ट मी बाय डेविड गॉगिंस। और ये वर्ल्ड के टफेस्ट ह्यूमन बीइंग है। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। बट उससे पहले बात कर लेते हैं इस बुक की समरी, या फिर मैंने क्या सीखा या फिर आप क्या सीखोगे इस बुक को पढ़ने के बाद, यानी कि कांट हर्ट मी बुक को पढ़ने के बाद। सो लेट्स बिगिन दिस वन, शैल वी। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन ये आएगा कि यार डेविड गॉगिंस है कौन। तो ये एक आम इंसान थे जैसे कि आप है या फिर मैं हूँ या फिर दूसरा कोई भी इंसान है, वैसे ही थे। जॉब करते थे, घर पे आते थे, खाना खाते थे, सो जाते थे, उसके बाद सेम टू सेम चीज़ बार बार रिपीट करते थे। बट एक दिन उन्होंने टीवी पे देखी नेवी शील की डॉक्यूमेंट्री, और वो देखने के बाद उनके माइंड के अंदर क्वेश्चन आया कि यार मैं ये कर सकता हूँ या फिर नहीं कर सकता हूँ। बिकॉज ऑफ जो ट्रेनिंग आती है ना नेवी सील के, वो काफ़ी हार्ड आती है। लाइक जो कॉमन इंसान होता है ना वो नहीं कर पाता है, उनको काफ़ी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, डाइट पे ध्यान देना पड़ता है, एक्सरसाइज करनी पड़ती है और अपने आप को टफ बनाना पड़ता है नेवी सील की ट्रेनिंग को फिनिश करने के लिए। और वो देखने के बाद उन्होंने अपनी ट्रेनिंग को शुरू किया, अपने आप पे वर्क किया, अपने डाइट पे वर्क किया, जो भी एक्सपर्ट्स थे उनके साथ बातचीत की, जिम के अंदर गए, कसरत करी और अपने आप को बेहतर बनाया। यानी कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचे एक डॉक्यूमेंट्री देखने के बाद। आप सोच सकते हैं कि यार एक डॉक्यूमेंट्री एक इंसान के लाइफ के अंदर क्या क्या कर सकती है। सो यहाँ पे ये थी इस बुक की स्टोरी या फिर सार वैल्यू, यानी कि यही आप पढ़ेंगे या फिर यही आप सीखेंगे। बट उसके अलावा मैंने क्या सीखा इस बुक को पढ़ने के बाद, या फिर कौन से ऐसे पॉइंट थे जो मेरे माइंड के अंदर रह गई इस बुक को पढ़ने के बाद, यही डिस्कस करने वाले हैं। सो क्वेश्चन आता है आपके माइंड के अंदर कि यार इस बुक को पढ़ूँ या फिर ना पढ़ूँ, देन गो फॉर इट। मेरे हिसाब से आप काफ़ी कुछ सीखेंगे डेविड गॉगिंस की लाइफ से। उनकी लाइफ के बारे में बुक है, बट उनकी लाइफ के अंदर जो डिसीजन लिए हैं उन्होंने, वो आप देखने के बाद चौंक जाएंगे। या फिर जो भी उन्होंने ट्रेनिंग ली है, जो भी अपने आप पे वर्क किया, वो आप देखने के बाद दंग रह जाएंगे कि यार ऐसा भी कर सकता है क्या कोई भी ह्यूमन। सो पढ़ सकते हैं, काफ़ी अच्छी बुक है और इंस्पायर करेगी आपको कसरत करने के लिए, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए। सो पढ़ सकते हैं। काफ़ी सस्ती बुक है यार, मिल जाएगी अमेज़न पे या फिर फ्लिपकार्ट पे या फिर किसी भी और जगह पर ऑफलाइन मार्केट के अंदर भी। सो पढ़ लेना, यही कहूँगा, दूसरा मैं क्या ही कर सकता हूँ। बट अगर आपको नहीं पढ़नी है और अगर आपको जानना है कि यार मैं क्या सीखूँगा कांट हर्ट मी बुक को पढ़ने के बाद, सो वही डिस्कस कर लेते हैं। सारे के सारे पॉइंट के बारे में बात नहीं करूँगा। अराउंड 3 पॉइंट मैंने सेलेक्ट किए हैं जो मुझे काफ़ी पसंद आए और मेरे हिसाब से आपको भी काफ़ी हेल्प करेंगे आपके लाइफ के अंदर। सो बात कर लेते हैं उन्हीं कुछ पॉइंट्स के बारे में। यहाँ पे हर किसी ना किसी के लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहते हैं या फिर कुछ प्रॉब्लम्स हो चुके होंगे पास्ट के अंदर, और कई बार कुछ लोग उस पास्ट की मिस्टेक को लेकर अभी के टाइम के अंदर भटकते रहते हैं या फिर सोचते रहते हैं कि यार मैंने वो ऐसे किया होता तो अच्छा होता या फिर वैसे किया होता तो अच्छा होता। बट फोकस नहीं करते हैं प्रेजेंट मोमेंट के अंदर। सो ऑथर यही बोलते हैं, यानी कि डेविड गॉगिंस आपको यही बोलते हैं इस बुक के थ्रू कि यार पास्ट के अंदर जो हो चुका है वो अभी हो चुका है, बह चुका है, अभी उसको आप चेंज नहीं कर सकते। बट चेंज क्या कर सकते हो, जो अभी टाइम है प्रेजेंट मोमेंट, उसको आप चेंज कर सकते हो और उसको आपने बेहतर बना दिया तो आपका फ्यूचर काफ़ी सही होगा। सो डोंट थिंक अबाउट पास्ट, जो भी हो चुका है वो अभी हो चुका है यार, उसको आप चेंज नहीं कर पाओगे। बट चेंज क्या कर सकते हो, अभी आपका प्रेजेंट मोमेंट जो आप अभी कर रहे हो उसको आप चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप मूवी देख रहे हैं, टीवी शो देख रहे हैं, अगर आप अल्कोहल पी रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा ओवर कर रहे हैं, उसको आप क्विट कर सकते हैं, अपनी हैबिट को बेहतर बना सकते हैं और अच्छे वे के अंदर आप आगे बढ़ सकते हैं। सो अपना फ्यूचर भी काफ़ी अच्छा होगा, ना कि पास्ट को लेकर अभी काफ़ी बड़ी मिस्टेक करो और उससे आपका फ्यूचर ख़राब हो जाए। सो यहाँ पे डेविड गॉगिंस की लाइफ के अंदर भी ऐसा ही था। वो काफ़ी अनफिट थे, अनहेल्दी थे। उसके बाद उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी और जो पास्ट था उन्होंने उसको भुला दिया और आगे बढ़े प्रेजेंट मोमेंट के अंदर। उनका फ्यूचर काफ़ी अच्छा है अभी की बात करें तो। मेरे हिसाब से आपने कई बार देखा होगा ऑनलाइन कि यार कई लोगों की लाइफ ओवरनाइट सक्सेस ले लेती हैं या फिर कई बार ऑनलाइन काफ़ी सारे पैसे कमा लेते हैं। वाई? बिकॉज वो कई बार उनके वीडियोस वायरल हो जाते हैं, कई बार कुछ आर्टिकल्स वायरल हो जाते हैं, फिर दूसरी चीज़ें भी वायरल हो जाती हैं। सो ऑथर आपको ये बोलते हैं कि उनकी लाइफ को देखने के बाद आप मत सोचो कि यार मेरी लाइफ के अंदर भी कुछ ऐसा होगा, ऐसा मत सोचो। जो भी आपको अचीव करना है, जो भी आपका गोल है, उसके अंदर आप वर्क करो, हार्ड वर्क करो, डेली वर्क करो, उसको कंटिन्यूस करो हर साल, और एक ना एक दिन आपको उसका रिजल्ट मिल जाएगा। ना कि किसी और की लाइफ को देखने के बाद आप ये सोचो कि यार मेरी लाइफ भी उनकी तरह या फिर उसकी तरह हो जाएगी एक दिन।
ऐसा नहीं होता है कभी भी। सो फोकस ऑन वन थिंग और उसके अंदर आप वर्क करना शुरू कर दो, हार्ड वर्क करो, लाइक अपनी पूरी की पूरी ज़िंदगी उस चीज़ पर लगा दो। एट द एंड किसी ना किसी दिन आपको उसका फल या फिर रिजल्ट मिल ही जाएगा। सो फोकस ऑन वन थिंग एंड उसके अंदर आप लगे रहो, जो भी आपको करना है वो उसको कर सकते हैं एंड उसका रिजल्ट आपको मिल जाएगा। नाउ यहाँ पे अगर आपका कोई भी गोल है उसको आप कंप्लीट करना चाहते हो 1 साल के अंदर, सो अगर आपने अभी स्टार्ट किया तो 1 साल के अंदर आप ख़त्म कर लोगे, ऐसा आपका मानना है। बट क्या ऐसा भी हो सकता है कि यार 1 साल का गोल मैं कंप्लीट कर सकता हूँ 6 महीने के अंदर, या फिर 5 महीने के अंदर, या फिर 9 महीने के अंदर? क्या ऐसा हो सकता है? देखो, हो सकता है तो कर सकते हो। सो ऑथर आपको यही बोलते हैं कि आप जो भी काम कर रहे हो या फिर आपका जो भी गोल है उसको आप अचीव करना चाहते हो, उसके अंदर आप अपना 40% मत दो, जो 60% रह जाता है ना उसको भी कंप्लीट कर लो। यानी कि आप जो भी काम कर रहे हो उसके अंदर आप 100% दे दो, तो आपका जो भी गोल है वो 1 साल के अलावा 6 महीने के अंदर ख़त्म हो सकता है, 5 महीने के अंदर ख़त्म हो सकता है, या फिर 2 महीने के अंदर भी ख़त्म हो सकता है। सो अगर आप कोई भी काम के अंदर पैशनेट है कि यार मैं ये कर सकता हूँ, मुझे काफ़ी पसंद है, टाइम मेरा कहाँ पे जाता हो मुझे पता भी नहीं चलता है, सो उसके अंदर आप अपना 100% दे सकते हो, 200% दे सकते हो और कम से कम टाइम के अंदर उसको ख़त्म करने की कोशिश कर सकते हो सकता है 6 पैक, या फिर अपनी बॉडी को हेल्थी रखना, डेली बुक पढ़ना, अपने बिजनेस को आगे लेके जाना, अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाना, या फिर दूसरी कोई भी चीज़, या फिर ऑफकोर्स एग्ज़ाम को क्रैक करना, जो कोई भी हो सकता है। सो अपना 100% देना सीखो किसी भी काम के अंदर। 40% मत रखो, 60% मत रखो, 80% मत रखो, या फिर 90% मत रखो, 100% देना सीखो किसी काम के अंदर। सो ये थे कुछ 3 पॉइंट जो मेरे हिसाब से आपको पता होने चाहिए अगर आप ये बुक पढ़ना चाहते हो तो। और मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट मार्क किए थे जो मैंने बुक के अंदर से उठाए थे, ये उनकी स्टोरी के बारे में थे, कुछ पॉइंट थे जो मुझे लगा कि यार काफ़ी सही है और मैंने भी काफ़ी कुछ सीखा। सो आपके साथ मैंने शेयर किया, दूसरा कुछ था ही नहीं। सो यस, इतना ही था आज के वीडियो के अंदर। आशा करता है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो क्या कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अगर नहीं आता है तो डिसलाइक कर सकते हैं, और मुझे बताना कि यार वीडियो काहे पसंद नहीं आया। सो इम्प्रूव करेंगे आने वाले वीडियो के अंदर। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। एज ऑलवेज मिलते हैं आपको एक अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।